नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ट्राई सिटी डिबेट के लिए आज का मुद्दा है अवैध ऑटो रिक्शा बढ़ा रहे ट्रैफिक का लेकर। इसको लेकर आज हम बात करने वाले, साथ साथ ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों की आज यहाँ पर बात करेंगे। चंडीगढ़ में ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाती देखी जा रही हैं और इन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं रहता है। आपके सामने अचानक ऑटो दाएं बाएं पीछे कब मुड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। सेक्टरों के अंदर भी सड़कों का नहीं बल्कि मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग, जनमार्ग सहित सभी मुख्य मार्गों पर यही हालात हैं। शहर भर में ऐसे ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ आप यहां पर कमाई वाले वाहन की तरफ ही नजर करते देख सकेंगे। प्रशासन ने चंडीगढ़ में बैटरी वाले ऑटो ही परमिट किए हैं, मगर मोहाली और पंचकूला से आने वाले ऑटो यहां प्रदूषण बढ़ाते हैं। इनको रोकने का जिम्मा जिस पुलिस पर है वो सब अनदेखा करती है। पिछले सालों में चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे ऑटो की एंट्री बंद कर दी थी, मगर सब कुछ वैसा ही अब चल रहा है। ऑटो पर मेहरबानी से सीटीयू को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, वहीं लगातार घाटे में चल रही है। चंडीगढ़ में डीजल ऑटो चलाना अवैध है। चंडीगढ़ की सीमाओं से लगते हुए एरिया में डीजल ऑटो धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड से चंडीगढ़ में डीजल ऑटो एंट्री कर रहे हैं और इसके बाद भी पुलिस और एसटीए इन पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं। और यही वजह है कि शहर में पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब सीधा आपको ले चलते जम्मू कश्मीर आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर हैं अजय शुक्ला जी, उन पर और आगे वो बात बढ़ाते हैं। व्हाट यू सर। धन्यवाद सरिता। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर डीएसपी जगबीर सिंह हैं, डीएसपी, और मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय राय। मेरे साथ में चंडीगढ़ नगर निगम के एसडीओ हैं मिस्टर AK डडवाल, और मेरे साथ में अजय कुमार जी हैं, जो अजय जी चंडीगढ़ के ऑटो टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं इस पे चर्चा बढ़ाऊं उसमें जैसा कि मेरे एंकर ने बताया कि तमाम सारी चीजों समस्याओं का कारण बन रहा है जो ये अवैध तरीके से चल रहे हैं ऑटो, और वो अवैध ऑटो क्राइम का भी कारण बनते हैं, वो अवैध ऑटो प्रदूषण का भी कारण बनते हैं, वो अवैध ऑटो ट्रैफिक की समस्या भी पैदा करते हैं। कल की एक घटना है कि ऑटो के जाम के कारण से एक एम्बुलेंस टाइमली क्रॉस नहीं कर पाई, उसको क्रॉस करने के लिए उसे डिवाइडर पे चढ़ाना पड़ा और उस चक्कर में वो पलट गई। तो इस तरह की घटनाएं भी हो जा रही हैं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अनदेखा सब चीजें कर रही है। क्यों कर रही है इस बात को समझा जा सकता है, जैसे कि उस पर आरोप लगते रहे कि वो सिर्फ कमाई वाले वाहनों की तरफ देखते हैं, वो उन वाहनों की तरफ देखते ही नहीं है जो शहर के लोगों की समस्या का कारण बनते हैं या एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। इसी पे चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इसमें मैं सबसे पहले संजय राय जी के पास जाऊंगा। राय साहब, जिस तरह की समस्या है आपने सारी चीज सुनी, तो उससे क्या आपको लगता है, आप भी ट्राई सिटी के आज वासी हैं, तो जिस तरह की समस्या है उस ट्राई सिटी में समस्या खड़ी है जिसे बड़ा सिविलाइज्ड माना जाता था, आज वहां सब कुछ अनसिविलाइज्ड है। पुलिस जो है अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है, उनको खत्म करने के बजाय या उनको रोकने के बजाय। जी संजय जी। सबसे पहले तो ट्राई सिटी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। साथ साथ मैं आज इस विशेष अहम चर्चा पे, जिसको कि आपने आज ये विषय रखा है, और कल की घटना को देख करके जिस तरीके से कितने लोग घायल हुए, कुछ लोग, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई इसमें, और इन सब चीजों को देखते हुए आज ऑटोज पे जो बातचीत हुई है, ऑटो पर यह हिसाब है कि आज ऑटो बेलगाम हो चुके हैं पूरे चंडीगढ़, पूरे ट्राई सिटी के अंदर, और उनकी बदतमीजियां उनके ड्राइवरों की बेहिसाब है। सबसे पहले तो उन पर हम करेंगे कि जो चंडीगढ़ के अंदर पंचकूला और मोहाली के जो ऑटो, जिस तरह की आप लोगों का विषय भी है और आप लोगों ने पहले बता भी दिया, एंकर ने बताया, अजय जी आपने बता दिया, इसमें यह हिसाब है कि उनके कौन से क्या चीज चेक करी जाए। एक ऑटो में 10-10 सवारियां लेके वो लोग घूमते हैं, इसलिए उसके साथ ये हिसाब है कि उन लोगों को, उन सवारियों से 10 रुपया 20 रुपया तो जो लेते ही हैं। अगर सिंगल एक आदमी को जाना पड़े कहीं पर, तो वो पूरी ऑटो का विदाउट मीटर, कोई भी मीटर से नहीं चलता, मीटर के रेट्स के हिसाब से नहीं है, और उन मीटर के हिसाब से किसी को भी पैसा वसूली नहीं होती, मनमाना बोला जाता है।
और उसपे मोल भाव होता है, उसपे भी झड़प भी होती है। इसके अलावा डीजल की कोई भी पॉल्यूशन की मैं जांच की टीम अनिल मुझे आपके आज पास तक आऊंगा, पहले उनकी बात पूरी होगी। डीजल की कोई भी पॉल्यूशन चेकिंग की टीम कहीं सड़क पर हमें नहीं दिखाई देती। केवल आपका कागज देखते हैं और उसके बाद अगर है तो आप उसमें जुर्माने से बच जाते हैं। क्या वो उस मानक पर है या नहीं है जो सर्टिफिकेट पे दिखाया, सारा उस सर्टिफिकेट में मैनेज हो जाता है। और हर पॉल्यूशन सर्विस सेंटर पे किसी भी गाड़ी का कितने भी पॉल्यूशन स्तर को है वो मैनेज किया जा सकता है। वो मैनुअली वो लोग कंप्यूटर से कंप्यूटराइज मैनेज कर लेते हैं। इसके लिए पॉल्यूशन की जांच की एक पूरी टीम, जिसकी वैन दिल्ली के अंदर खड़ी होती है, दिल्ली सरकार के अंदर खड़ी होती है, वहां हमने देखा है, हम लोगों को भी कई दफे झेलना पड़ा है कि वो मशीनें डालते हैं, तुरंत स्पॉट पे चेकिंग करते हैं, फिर जुर्माना पकड़ा देते हैं। तो वो चीजें यहाँ भी होनी चाहिए ट्राई सिटी के अंदर, और इस चीज से होने से हमारे प्रदूषण बचेगा। डीजल के ऑटोज पे इमीडिएट इफेक्ट पे उस पर बैन होना चाहिए। सीएनजी के ऑटो चलें, एलपीजी के ऑटो चलें, सब उपलब्ध हैं आज मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रिक जी ऑटोज हैं। चलिए, मैं इसके बाद में संजय जी जाऊंगा डडवाल साहब के पास। डडवाल साहब, जिस तरह से संजय जी ने बताया और समस्या है सामने खड़ी हुई है, आप जन्म से चंडीगढ़ में हैं, इसके अलावा आज एमसी के आप एसडीओ भी हैं, तो तमाम सारी चीजें हैं कि आज एमसी और दूसरी जो भी इंफोर्समेंट एजेंसीज हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं इस दिशा में, किसी ने भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। जी अजय जी, अपना अनम्यूट कर लें, पहले अनम्यूट कर लें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा शुक्ला जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑटो की वजह से जितना प्रदूषण चंडीगढ़ में फैला है और फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कोई भी किसी भी सरकार माध्यम से कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। आप देखिए, जहां चाहते हैं ये पार्क कर देते हैं बिना हाथ दिए, जैसे आपने सब कुछ पहले ही बता दिया कि वो बिना हाथ दिए किसी भी टर्न मुड़ जाते हैं और मोड़ के कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार, मतलब बाद में पुलिस केस बनता है, फिर कोई लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता है, कुछ है। मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी आपके अपडेट कर दूं कि ये जितने ऑटोज हैं, अगर आप इनका सर्वे करवा लें, या तो ये मोहाली में रजिस्टर्ड है या ये पंचकुला में रजिस्टर्ड है और चल रहे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि वहां इनको इतना लोड नहीं मिलता है, ट्रैफिक लोड नहीं मिलता है। सारे के सारे चंडीगढ़ में चल रहे हैं और ऐसे चलते हैं। इवन आप देखिए रोड, अब मध्य मार्ग पे आप कभी देखा होगा आपने शायद कि एम्बुलेंस को जाने के लिए भी जगह नहीं होती, और ये ना तो इनकी कोई लेन है, किस लेन में चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। तो लेकिन इसके लिए आपका एमसी को चाहिए, अपने इंजीनियरिंग विंग को चाहिए कि उनके लिए एक अलग अपनी सड़कों को पे प्रोविजन करें कि इस पे ऑटो चलेंगे, ऐसे करेंगे, तो स्मार्ट सिटी में किया जा सकता है। जी, मैं बताता हूँ आपको, क्या आप तो हवा में ही कोई सड़क बनाई जा सकती है ऐसे लोगों के लिए? आपने देखा ही है साइकिल ट्रैक्स पे लोग साइकिल चलाना जो है कितनी मुश्किल से चला पा रहे हैं। जब वो साइकिल ट्रैक एक रोड को क्रॉस करके दूसरे साइकिल ट्रैक पे जाना होता है, तो जो साइकिल का ट्रैक होता है दूसरी सड़क को अप्रोच करने के लिए, उस पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। इसके लिए लोग भी जिम्मेवार हैं, तो कुछ हद तक ठीक है, उसको पुलिस का भी दायित्व बनता है कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। लेकिन ये ऑटोज हो गए, देखिए ऑटोज की वजह से क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। ऑटो इतने हो गए हैं कि इतना, जिसकी वजह से हमारा जो ये चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सीटीओ है वो घाटे में चल रहा है। आगे ही चंडीगढ़ में उबर है, स्मार्ट बाइक्स आ गई हैं, और जो आप गाड़ी मतलब आप जो भी ऑनलाइन उसको हायर कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऑटोज का यहाँ इसमें चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर में ऑटोज की जरूरत क्या है। दूसरा, जिसका नंबर पीवी पेंट है, जो मोहाली में रजिस्टर्ड है या पंचकुला में रजिस्टर्ड है, वो अपनी टेरिटरी में चलाएं, उनको चंडीगढ़ में चलाने की इजाजत ही क्यों दी जा रही है? और दूसरा, इस पे कोई चेक नहीं है कि 10 साल 15 साल पुराना कितना हो गया ऑटो, उस पे कोई निगरानी रखी जाए। पुलिस आंखें बंद करके बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस चाहे तो ये 10 मिनट में कंट्रोल कर सकती है। चलिए, मैं इसी पे अब जाकर के अनिल जी से जवाब लूंगा। अनिल, आप हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, नमस्कार। हाँ, अनिल, जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, सारा फैक्ट आया है, उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपकी यूनियन को चाहिए कि इस चीज को कंट्रोल करें, अवैध तरह के वो न चले, और सही जो जिनको परमिट हैं और सारी चीजें हैं वही चलें? तो इन सब चीजों को लेके आप भी इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेट करें। जी
पहला तो कल की जो घटना है, वो जितनी भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो मेरे द्वारा ही कवर करके आपके मीडिया को प्रोवाइड करवाई गई हैं। और जब वहां पर वारदात हुई थी तो मैं वहीं पर मौजूद था। जी एम्बुलेंस जो थी वो, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था। एम्बुलेंस की स्पीड बहुत अनलिमिट थी। इसके साथ आपने देखा होगा कि सेक्टर 32 में कल रात को कुछ घंटे बाद ही एक और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर 3 पेटियां शराब की बरामद की जाती है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा। ठीक है। और एम्बुलेंस जो थी वो स्पीड उसकी इतनी थी जिसका अनुमान लगाना मतलब हमारे बस में नहीं है। अब बात करता हूं मैं चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की। श्रीमान जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 किलोमीटर दायरे के अंदर आप फ्यूल प्रोवाइड करवाओगे, तब जाके उस गाड़ी को पास करोगे, उसको ऑथराइज करोगे। परंतु पंचकुला के 90 किलोमीटर दायरे में एक भी एलपीजी पंप नहीं है। सबसे पहले एलपीजी आया था, सीएनजी अभी आया, लेटेस्ट आया है। 90 किलोमीटर दायरे के अंदर एक भी एलपीजी पंप नहीं है। रामगढ़, बरवाला, कालका, पंचकुला, बद्दी तक चले जाएं, कोई भी पंप नहीं है। मजबूरन उन पंचकुला साइड वालों को चंडीगढ़ आना पड़ता है गैस भरवाने के लिए, जो एलपीजी पंप मौजूदा समय में 8 साल से नहीं है। और फिर भी धड़ल्ले से पंचकुला आपका आपका जी किसकी परमिशन से पास कर रहे हैं, इसका अभी कोई बायोडाटा नहीं है। सेकंड आता है जो मोहाली नंबर है। श्रीमान, यहाँ पर एक पहले परमिट का सिस्टम चलता था कि आप परमिट लीजिए और चंडीगढ़ में एंटर हो सकते हो। इसके लिए मैंने गवर्नर साहब को लेटर दिया, यहाँ के एडवाइजर साहब को भी लेटर दिया। मैं चंडीगढ़ के जितने भी ऑटोज हैं उनका ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहता हूँ, प्लस जो क्राइम कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा मैसेज या लेटर नहीं आया। मैं 3 बार एडवाइजर, गवर्नर एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेटर दे चुका हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। ऑटो के ऊपर जो स्टिकर हम लगा देंगे, सिर्फ वही ऑटो चंडीगढ़ के अंदर अलाउड होगा। ना तो आप ये कह सकते हो कि ये पंचकुला का ऑटो है, ना अंबाड़ा का, डेरा बस्सी का, पिंजौर का, अपना लालड़ू चले जाओ। इस एरिया से ऑटो वाले आते हैं और वो स्पेशल सवारी लेकर आते हैं, जिनको कोई भी ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन पता नहीं है, वो जीरो है। और ना ही चंडीगढ़ पुलिस हमारे लिए अवेयरनेस कैंप लगाती है। मैंने कहा हमें अवेयरनेस कैंप लगाओ ताकि हम जागरूक कर सकें। हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। और रही चलिए, बात, मैं जगवीर सिंह जी के पास जाऊंगा। जगवीर जी, जिस तरह से सब बताया, सारी बात सामने है। आप चंडीगढ़ पुलिस में एक लंबे समय तक मतलब आपने सेवा दी है, उसके अलावा सारे विंग, जितने विंग हैं, हर विंग में आप डीएसपी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आज हालत हो गई है चंडीगढ़ पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस असलियत में, या ट्रैफिक पुलिस कह दूं, कि आज की डेट में एक लुटेरे की तरह से व्यवहार करती है। आपके ऊपर गाड़ी पे तो खून पड़ेगी, लेकिन जहां क्राइम हो रहा है, जो लोग गलत तरीके से चल रहे हैं, जहां पे वो हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करती। आपको नहीं लगता कि ये पुलिस आज वो पुलिस नहीं रही जिस पुलिस से एक भरोसा होता था? जी जगवीर जी। तो पहले मेरा सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। बाकी बात ऐसे है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चंडीगढ़ में कोई भी अप्लाई करेगा जो कि पब्लिक कैरियर व्हीकल है, उसमें ऑटो भी आता है, बगैर परमिट के चंडीगढ़ में आ नहीं सकता। और ये मोहाली, पंचकुला, इवन पिंजौर, इवन कुराली तक के ऑटो रिक्शा यहाँ पे आके चल रहे हैं। और उसकी वजह से एक सर्वे हुआ था आज से 12 साल पहले, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया था यूनिट के भी, ट्रैफिक की जो मैनेजमेंट रहेगी आगे, उसको कैसे समाधान उसका निकाला जाएगा। उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जो अब इनवैलिड हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें तकरीबन 10,000 ऑटो रिक्शा अप्लाई करते हैं, जो ना तो कोई लेन करते हैं, फॉलो करते हैं, और ना ही वो किसी जगह उनका कोई स्टैंड है ऑथराइज, जहाँ पे वो जहां मर्जी खड़ा करके स्टैंड बना लेते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिक एंड ड्रॉप, किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया की किसी भी जगह, पिक एंड ड्रॉप, लाइट पॉइंट और राउंड अबाउट, जहां से क्रॉस करनी है ट्रैफिक मेन रोड पे, उसके 50 मीटर के अंदर आप पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। ये चौक पे लगाए खड़े होते हैं, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सवेरे आप जाओगे मंडी, तो वहां पे मध्य मार्ग के ऊपर आप अपनी गाड़ी निकाल ही नहीं सकते, जबकि रूल है कि पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको या तो स्लिप रोड पे जाना पड़ेगा, या आपको लाइट पॉइंट या जो क्रॉस सेक्शन है या चौक है, उससे 50 मीटर दूर जाना पड़ेगा। रहेगी इस बात की बात, अब मैं सवाल क्या पूछूं कि अभी ट्रैफिक पुलिस, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ भी ट्रैफिक पुलिस के पास
कितने ऑटो रिक्शा है उनके हिसाब से चंडीगढ़ में, मेरे हिसाब से 10,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कितने चलान किए हैं? जैसे अनिल बोल रहे थे, जब एक चीज हमारे यहाँ लीगली नहीं अप्लाई कर रही है, उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? ट्रैफिक पुलिस लेगी या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लेगी? ठीक है, उसका रिजल्ट है ट्रैफिक जाम। जैसे कि एम्बुलेंस आप कह रहे फंस गई है, तो वो ऐसे आम बात है। और एक नहीं, ये जो मिस्टर डडवाल बता रहे थे, 4 ऑटो रिक्शा बराबर में चलते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी गाड़ी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी या जो बाहर की गाड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं बड़ी गाड़ियों को रोक के खड़े रहते हैं। मैंने कभी किसी को ऑटो रिक्शा का चलान करते हुए आज तक नहीं देखा। मैं सारे शहर में घूमता हूं, कभी पुलिस को मैंने कभी भी उसका चलान करते हुए नहीं देखा। तो ये सारी ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने इनके ऊपर इनके चलान करने चाहिए, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और 99% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 25-30% के पास तो लाइसेंस भी नहीं होंगे जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। वो जिस हिसाब से ऑटो रिक्शा को कट मार के निकालते हैं आगे साइड से, इधर से उधर से, ये 34 लेन में जो कार वाली लेन है, उस कार तक वहां भी 4 लाइन में चलते हैं। तो जिनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने लिख के दिया हुआ है कि भी जब आप किसको लाइसेंस दोगे उसको अवेयर करोगे और उसके लिए पूरा उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो जब इनको यही नहीं पता कि अभी आप 4 ऑटो रिक्शा बराबर में कैसे चला सकते हैं, अपने एक लेन में चलें। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना पड़ेगा। ये ट्रैफिक पुलिस कोई ऐसी बड़ी अच्छी बात कही जगवीर जी ने कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस को लेना पड़ेगा। राय साहब, जिस तरह से बताया जगवीर जी ने, बड़ी ईमानदारी से, साफगोई से सारी बात कही है, उस तरह से तो बिल्कुल साफ साफ है कि इसका मतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस असलियत में चोर है, लुटेरे का काम कर रही है। और वो जो काम उसे करना चाहिए कि असल में जिन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं, दूसरी चीजें जिस तरह से अनिल जी ने भी बताया कि उन्होंने खुद दिया लेटर कि हाँ अवेयर कीजिए, सिखाइए, दूसरी चीजें कीजिए और हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, तब भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चोर यहीं बैठा हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे ही कोई नया ऑटो निकलता है, चाहे वो पंचकूला में रजिस्टर्ड हो चाहे मोहाली में रजिस्टर्ड हो, सबसे पहले पुलिस के कर्मचारी के पास जाता है कि अपनी सेटिंग करना है। सेटिंग में उस रूट पे चलने का सेटिंग करना है। जबकि उसको चलने का सब जगह सवारी उठाए चले, लेकिन कुछ खास रूट फिक्स कर लेते हैं। दूसरी चीज है, उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते हैं, लाइसेंस बिल्कुल नहीं होते, जिसका आप जगवीर जी ने बताया कि उनके पास लाइसेंस नहीं है और नहीं मिलेंगे। बहुत से कम लोग, मिनिमम मैं बस दावे के साथ कह सकता हूं, कुल 30 से 40% ऑटो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होंगे जो जायज तरीके से हैं। मोहाली, पंजाब और इस तरफ के जो भी ऑटो शहर में घुस रहे हैं चंडीगढ़ में, या पंजाब, ये हमारे पंचकूला के, रायपुर रानी के, पिजौर के साइड के जो घुस रहे हैं, उनके ऊपर रोक वही बैरियर पर ही लगनी चाहिए। चलिए, बैरियर पर ही रोक लगनी चाहिए। पैसे का लेन देन होकर के सब एंट्री हो रही है, बिल्कुल पैसे का लेन देन होकर के एंट्री हो रही है। हाँ, इनके एजेंट घूम रहे हैं जी। मैं अजय डडवाल जी के पास जाऊंगा। डडवाल साहब, जिस तरह से बताया क्या नाम है राय साहब ने, और जिस तरह से जगवीर जी ने बताया, आप भी बचपन से देखते आए हैं चंडीगढ़ पुलिस की एक बड़ी बेहतरीन छवि होती थी। आज स्थिति यह है कि चंडीगढ़ पुलिस में न तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति रह गई है, न ट्रैफिक सही कंट्रोल है। तो जिस तरह से ट्रैफिक तो सबसे ज्यादा लुटेरा विभाग बन गया है। तो आपको नहीं लगता कि इन सबको सपोर्ट करते हैं? जी, आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं कि जितने भी अपराधी तत्व हैं दूसरे स्टेट्स में, वो यहाँ ड्राइवर बन के घूम रहे हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। जी अजय जी। मैं भाई साहब आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपने ऑटोज का जो जितना भी इनका, जगवीर जी ने जैसा कहा कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, वाकई सही बात है, इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। इनके ऑटोज को इंपाउंड किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है करेगा कौन? इन्होंने कहा कि जी वो हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, पुलिस वाले ट्रेनिंग दे, वो टाइम टू टाइम अपने कागजों में एक कार्रवाई दिखाते रहते हैं कि हमने ट्रेनिंग दी, ये किया वो किया। रही बात, अनिल जी ने कहा कि जी वहां ये नहीं है, उनका 90 किलोमीटर के अंदर दायरे में नहीं है, तो
इनको चाहिए ये मुद्दा उस स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करें जहां ये रजिस्टर्ड है। रोड टैक्स ये वहां पे कर रहे हैं, एंजॉय ये चंडीगढ़ में कर रहे हैं। देखिए आप टैक्स जो है वो पंजाब और हरियाणा को पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां रजिस्टर्ड है तो वहां का रोड टैक्स के हिसाब से दे रहे हैं, और गाड़ी चला रहे हैं चंडीगढ़ में। रही बात ट्रैफिक की, पुलिस की, भाई साहब मैं आपको बताऊं 500 आदमी होंगे अगर ट्रैफिक पुलिस में, अगर मैं एक अंदाजे के तौर पे लूं, 50,000 ऑटो वाले हैं, और कितनी सड़कें हैं, एक एक को भी खड़ा करोगे तो वो पुलिस को समझते ही कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं आप उसमें भी सब नहीं, एंट्री पॉइंट्स तो बहुत थोड़े से हैं चंडीगढ़ में, उन एंट्री पॉइंट्स पे ही तो लूट है और सबसे ज्यादा फोर्स वहां पे होती है। ये जो अगर टोटल ऑटो 26,000 है, ट्राई सिटी का टोटल ही ऑटो 26,000 है। नहीं चलिए 50,000 नहीं है, 26,000 भी टोटल 26,000 भी बहुत बड़ी बात 26,000 है। सुनिए। और इसके अंदर के 7290 ऑटो रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ के अंदर। सुनिए श्रीमान महोदय, सीएनजी अभी आया है, मैं इससे पहले एलपीजी था, सुन लीजिए, सीएनजी नहीं था। सुन लीजिए अभी सीएनजी आने के देखिए, कारण मैं आता हूँ जिसके आता हूँ अनिल आपके पास। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं जी। ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये ऑटोज हैं इनका एक सर्वे करवा लिया जाए और प्रशासन एक फैसला निकाल दे कि पंजाब और हरियाणा और यूपी के जितने भी ऑटोज जो हैं वो चंडीगढ़ में नहीं चलेंगे, जिसका सीएच नंबर होगा वही चलेंगे। डाटा सरकार के पास रहेगा, कौन कब तक रजिस्टर्ड है, कैसे रिन्यू किया जा रहा है, सारा डाटा सरकार के पास है। हम लोगों को अपनी गाड़ी रिन्यू करानी होती है 5 साल के लिए, उसके कितने पेपर्स देने पड़ते हैं। इन लोगों का कोई दायरा ही नहीं है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है ड्राइवर्स की। क्राइम हो जाता है तो चलिए मैं अनिल के पास जाता हूं। अनिल जी, जिस तरह से डडवाल साहब ने सवाल उठाया कि सारी चीजें हैं, आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं, बहुत सारी चीजें, तो उस स्थिति में क्राइम बढ़ता है, आप बताएं, जल्दी से जवाब दें। जो आपकी आवाज बंद हो गई। जी, पुलिस वेरिफिकेशन का मैटर को पहले बताया गया था कि ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन जब सर्वे होता है तो एक बार आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, और उसका 15-20 दिन पहले नहीं बल्कि 1.5 महीने से पहले कोई भी पुलिस वाला उसको चेक करने नहीं आता है। इसलिए हमने नजदीकी स्टेशनों पर, पुलिस स्टेशनों पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है। और इसके साथ साथ अभी एक लेटेस्ट घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है पंजाब के मानसा में, जो अल्टो कार में सीएनजी भरवाते वक्त। श्रीमान, इसके लिए भी गवर्नर साहब को और यहाँ के एडवाइजर साहब को ये लेटर दिया गया है कि ये सब क्या हो रहा है। यदि हिंदुस्तान के अंदर आज तक कहीं पे भी ऑटो में गैस भरवाते वक्त ब्लास्ट नहीं हुआ है, फिर भी ऑटो वालों के यहाँ पर मना कर दिया गैस भरवाने के लिए। जो ऑटो वाला 20-30 रुपए पेट्रोल पंप वाले को एक्स्ट्रा देगा, उसके में गैस डाल रहे हैं। रही बात ट्रैफिक की, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ डीएसपी साहब से, ट्रैफिक एडमिन साहब से भी, हमें अवेयरनेस करने के लिए आप 29 में बड़ा हॉल है, 23 सेक्टर के अंदर काफी जगह है जहां पर आप हमको अवेयर कर सकते हैं, और उस अवेयरनेस को ही हम फॉलो करके ट्रैफिक नियम को फॉलो करेंगे। और एक चीज और, हमने ये भी कहा चंडीगढ़ के हर एक सेक्टर में बस स्टॉपेज के लिए 3-3 बस स्टॉपेज बनाए गए हैं, ऑटो के लिए नहीं बनाया गया है। जबकि सीटीओ को 60% सवारी ऑटो वाले गली मोहल्ले से लाकर 43, 17 और मध्य मार्ग पे बस स्टॉपेज पे लाकर देते हैं। तो कैसे इस हमारे ऑटो की वजह से नहीं, बिल्कुल चल रही है ऑटो चालकों की भी समस्या को समझने की जरूरत है। मैं जगवीर सिंह जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। जगवीर जी, जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, अब आप बताइए आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है जी। देखो, सबसे पहली बात है कि जिस भी व्हीकल का परमिट चंडीगढ़ के लिए नहीं है, कमर्शियल व्हीकल का अगर परमिट चंडीगढ़ में नहीं हो, वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, अभी अनिल कह रहे हैं कि भी हमें अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली अवेयरनेस करनी चाहिए, लेकिन आपका लाइसेंस तो आप यूपी बिहार से बनवा के, आसाम से बनवा के ले आए हो, जबकि ये तो मैंडेटरी है आजकल। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्लियर किया हुआ है कि भी आपका लाइसेंस तब दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आप उसको पास कर जाओगे। नंबर 3, ये ऑटो रिक्शा वालों की इतनी सेंस तो होनी चाहिए भी जो लाइट पॉइंट्स हैं या राउंड अबाउट्स हैं मेन रोड पे, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा गुजरता है, वहां पे पिक ना करें ना ड्रॉप करें, साइड में स्लिप रोड पे लगाए, पिक या ड्रॉप कर लें। तीसरी बात, देखो ट्रैफिक पुलिस को मैं कहता हूँ कि भी सारे लोग अच्छे नहीं होते, ट्रैफिक पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर उसी की बनती है, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किस काम की है, जो परमिट देती है। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इश्यू है सबसे बड़ा, वो इस पे ऑर्डर जारी करे कि अभी इनका पास परमिट नहीं है, उनको रोके, पुलिस रोक देगी। तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन को इनके लिए जो अनिल ने बोला है, कम से कम सेक्टर के अंदर एक स्टॉप ओवर इनका बनाना चाहिए, जहां पे जैसे बाहर आप जाओगे वहां पे लिखा होता है स्टॉप ओवर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट मींस पिक एंड ड्रॉप।
यहाँ से उठा भी सकते हो सवारी को, आप छोड़ भी सकते हो। कुछ काम जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, रोड मैनेजमेंट का काम भी है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एमसीए, सब लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो इसके जी। अंदर सबसे बड़ा रोल है, पुलिस का रोल तो है ही है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बड़ा रोल है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, जो कि जी, परमिट जारी करती है गाड़ी फ्लाई जो करने के लिए। जगवीर जी ने जिस तरह से बोला कि इसमें देखिए सबका रोल है, ट्रैफिक का भी है और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी है और दूसरे नगर निगम का भी है कि उन्हें जगह प्रोवाइड करें उसके लिए। तो इन सब चीजों को करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि चंडीगढ़ प्रशासन इस दिशा में काम करेगा, चंडीगढ़ पुलिस इस दिशा में काम करेगी। और जैसे अनिल ने बड़ी सकारात्मक बात की कि वो पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, वो खुद मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से डडवाल साहब ने भी बताया, तो इन सब चीजों से उम्मीद मैं करता हूं कि शायद इनके आंख कान नाक खुले और ये चोर बाजारी बंद हो और चंडीगढ़ के लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, एक अच्छा ट्रैफिक मिले, एक बेहतरीन शहर जो था वो पुनः बने। धन्यवाद।